क्या छुपा रहे सुदामा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? अवश्य कोई वस्तु छुपाई होगी तुमने। नहीं। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्या अपने मेहमान पर आरोप लगाना अच्छी बात है प्रभु? बिल्कुल नहीं। मेहमान तो भगवान का स्वरूप होते हैं। अरे तुम सब तो इसे अभी अभी मिली हो, मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ। खाने पीने की चीजों के मामले में ये एकदम स्वार्थी है। लाओ लाओ, दिखाओ क्या छुपा रहे हो? अरे अरे दिखाओ तो, अरे दिखाओ ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे दिखाओ ना सुदामा। नहीं ना। क्या छुपा रहे हो, दिखाओ। तब तो अवश्य कोई स्वादिष्ट वस्तु है जिसे तुम अकेले हड़प कर लेना चाहते हो। भाभी जी ने अवश्य मेरे लिए कोई रसीली चीज बनाकर भेजी होगी। अरे दिखाओ ना सुदामा। क्या करो? अरे भाभी जी ने ये भेंट मेरे लिए भेजी है ना? तो तुमने अभी तक दी क्यों नहीं? अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि भाभी तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगी। कुछ नहीं तो 5 सुपारी भेज देंगी, या कम से कम 2 मुट्ठी चावल ही बांध देंगी मेरे लिए। नहीं नहीं, ये पोटली मत खोलो। बात यह है कि मैं जल्दी में चला आया, कुछ भी तैयार नहीं था, तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ही ले जाओ। देवर जी इसी से मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे। अमृत लाए हो मेरे लिए और छुपाए छुपाए फिर रहे हो। वाह वाह वाह, भाभी जी ने क्या भेंट भेजी है। प्यार के अमृत में भीगे हुए ये तंदुल, प्रेम के रंग में रंगे हुए ये स्नेह के माणिक मोती, स्नेह भावनाओं से सुगंधित ये अनमोल रतन, अरे ये तो संसार की सबसे उत्तम, सबसे अनमोल भेंट है, और इसे छुपा रहे थे तुम। इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार दूं। हाँ सुदामा, तीनों लोक वार दूं। हर दाने का मोल यदि देने लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान, बस एक ही धनवान। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं।
त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भवन हर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भवन हर्राने लगे हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। लोकीनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? पहली मुट्ठी में आपने सुदामा को स्वर्गलोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में आपने सारा पृथ्वीलोक दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी खाकर अपना वैकुंठ लोक भी दान में दे देना चाहते हैं आप। सुदामा के आधे चावल को भूल गई देवी, जो उसने हमें अर्पित किया था। आधे चावल का मूल चुकाने के लिए आप तीनों लोग दान में दे देंगे प्रभु, ये कैसा हिसाब है आपका? सीधा सा हिसाब है। वो आधा चावल उस समय सुदामा की कुल पूंजी थी, जो उसने स्वयं भूखा रहकर हमें अर्पित किया था। अर्थात जब उसने अपनी कुल पूंजी अर्पित कर दी, तो उसके बदले हमको भी अपनी सारी संपदा सुदामा को भेंट कर देनी चाहिए, तभी तो हिसाब बराबर होगा। हे त्रिलोकीनाथ, अब 3 मुट्ठी चावल खाकर तीनों लोग दान में दे देना चाहते हैं। इस तरह तो आप सुदामा की तरह भिक्षुक बन जाएंगे और सुदामा त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। तभी तो मित्रता का हिसाब बराबर होगा। मैं वो बन जाऊंगा और वो मैं, मुझ में वो होगा और उसमें मैं, फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं भगवान, आप भावना के आवेश में आकर हम सबके साथ ऐसा न्याय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये तो बहुत अन्याय है प्रभु, आप अकेले ही भाभी के दिए हुए तंदुल खाए जा रहे हैं। अरे हमारा भी तो कोई हक बनता है इस अमृत में। लाइए हमें दीजिए। अरे अरे अरे, अरे। हाँ लो खाओ। देखा सुदामा, मेरी एक मुट्ठी चावल का नुकसान हो गया, सब खा गई।
जब आप अपने मित्र से मिले तो उनको सारी हालत बता दीजिएगा। क्षमा करना मित्र, तुम्हारे कक्ष में बिना आज्ञा ही चला आया। अरे ये क्या कह रहे हो? क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हो? और फिर अपने मित्र से मिलने के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता है? आओ बैठो मित्र, आओ बैठो मित्र। क्या सोच रहे थे? नहीं, कुछ भी तो नहीं। भाभी से पहली बार जुदा हुए हो ना? हाँ। अवश्य उनकी याद तुम्हें सता रही होगी। लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूं। अच्छा भाई, मैं चलता हूं। अरे नहीं मित्र, ये तो मेरा सौभाग्य है कि अपने बाल सखा के साथ कुछ पल और बिताने का अवसर मिल गया। सौभाग्य तो मेरा है कि मुझे तुम जैसा मित्र मिल गया है। ये कहकर तुम मुझे लज्जित कर रहे हो मित्र। अरे लज्जा वज्जा छोड़ो। हाँ? और निसंकोच अपने दिल की सारी बातें कह डालो। पता नहीं फिर एकांत में ऐसा अवसर मिले ना मिले। हाँ, सुदामा, यही अवसर है। यदि मांगना है तो इसी समय मांग ले, मांग ले। नहीं, नहीं। सुदामा, ये अच्छी मित्रता है। मन ही मन में कोई खिचड़ी पका रहे हो पर हमें नहीं बता रहे। हा? अरे मित्र से कैसा पर्दा? बताओ क्या बात है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम वैसे ही शंका कर रहे हो। मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी दया से सब कुछ तो है यहां। हाँ? अरे यहां तो सब ठीक है। मेरा मतलब था तुम्हारे घर पर तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ, सब ठीक ही है। परंतु भाभी ने अवश्य कोई संदेशा भेजा होगा। जिस भाभी जी ने चावलों जैसी अनुपम भेंट भेजी थी, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। ये कैसे संभव है? यदि कोई संदेश भेजा होता तो चावल की भेंट के साथ कहना दिया होता। क्या पता, सबके सामने चावल छुपा रहे थे। वैसे ही हो सकता है संदेश भी छुपा रहे हो। लेकिन इस समय तो मेरे अलावा यहां पर और कोई नहीं है। फिर कैसी लज्जा? बताओ ना भाभी ने क्या कहा, बताओ ना। आते समय वसुंधरा ने कहा था कि हाँ, क्या कहा था? यही कि अपने मित्र से कहना कि हाँ, क्या कहते ना? यही कि तुम्हारी दया से सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल ही है। अर्थात भाभी ने कोई इच्छा प्रकट ही नहीं की? नहीं। और ये कैसे हो सकता है? स्त्रियों की तो कई अभिलाषाएं होती हैं। उन्होंने अच्छे अच्छे वस्त्रों, आभूषणों की तो इच्छा प्रकट की होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मन को संतोष प्राप्त हो तो मनुष्य अपने साधनों में ही खुश रहता है। तुम मेरी चिंता ना करो।
मेरे घर में सब कुशल मंगल ही है। कुशलता के एक शब्द में तुम सारे जीवन को कैसे समेट सकते हो सुदामा? अरे भाई, सांदीपनी आश्रम से बिछड़ने के बाद अब मिले हो। इतने वर्षों में न जाने तुम्हारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए होंगे। हमें नहीं सुनाओगे अपनी आत्मकथा? मेरे मित्र, तुमसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई नहीं है। सांदीपनी के आश्रम में तुमने एक दिन में एक एक करके 64 दिनों में सभी 64 विद्याएं ग्रहण कर ली थी। तुम्हारे ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान समुद्र तट पर पड़े हुए चंद कंकर पत्थरों से अधिक नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे शब्दों के जाल में उलझने वाला नहीं हूं। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अपने प्रभु की कृपा और मित्र के आशीर्वाद से मेरे घर में सब सकुशल है। हाँ। ठीक है, जब तुम कहते हो तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा? ये आपने कैसे मान लिया भगवान? सुदामा के ये कहने पर कि सब कुशल है, आप ऐसा ही होगा मानकर चले आए? देवी, जब सुदामा ने कहा कि उनका परिवार सकुशल है तो मैंने कहा ऐसा ही होगा, अर्थात अब से ऐसा ही होगा। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। उंगली फूल को क्षमा करें। ये तो बताइए कि ऐसा ही होगा, होगा कैसे? भगवान, विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। आज्ञा करें भगवान।